हमने पढ़ना था आज राउटर्स। जी, आज हम कर रहे थे राउटर्स। ठीक है, ऐसा ही है। ओके, राउटर्स में हमारा जो मेन मकसद था, राउटर्स के अंदर मेन क्या काम हम कर रहे थे। राउटर्स हमने किस चीज़ को कहा था? हमने राउटर्स कहा था उन डिवाइसेस को, एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो पूरे इंटरनेट के ऊपर एक आपका एक पैकेट को ट्रांसमिट करने का जो रूट होता है वो डिज़ाइन करती है, या वो क्या निकालती है। ठीक है, इट इवैल्यूएट्स द रूट, जिस रूट के थ्रू इसने डेटा आगे सेंड करना होता है। ठीक है, सो इट इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस दैट मेक्स डिसीजन अबाउट that makes decisions about which device it will transmit a received transmission to. A device that makes decision about which device it will transmit a received transmission to. हर राउटर के साथ बहुत सारे डिफरेंट जो नेबरिंग राउटर्स होते हैं उनका कनेक्शन होता है, और ये देखता है कि सबसे कम पॉसिबल टाइम में मैं अपने पैकेट को किस राउटर के जरिए आगे तक ट्रांसमिट करवा सकती हूँ। ये भी बात लिख लें। राउटर ट्रांसमिट्स पैकेट्स बाय हैविंग कनेक्शन टू द नियर बाय राउटर्स ट्रांसमिट्स पैकेट्स। नेबरिंग जो राउटर्स होते हैं ना, हर राउटर के साथ जो नेबरिंग राउटर्स होते हैं उनका कनेक्शन डेवलप्ड हुआ होता है। तो ये जब आगे पैकेट सेंड कर रहा होता है तो वो देखता है कि किस राउटर को मैं आगे भेजूंगा तो वो मेरा आगे वाला जो रास्ता है, या मेरे इस मैसेज का जो अगला रास्ता है वो इजीली या बहुत लेस टाइम के अंदर वो डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। ठीक है, राउटर दे ट्रांसमिट्स पैकेट्स बाय हैविंग कनेक्शन टू मेनी अदर राउटर्स ऑन द नेटवर्क, बाय हैविंग connections to many other routers on the network, and it also decides where to send the packets, in the shortest possible time. Where to send the packets next in the shortest possible time. राउटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अगला होस्ट कौन सा होगा, किसको डेटा मैंने भेजना है, और वो वहां से फिर डेटा आगे ट्रांसमिट करेगा। हर राउटर के अंदर एक राउटिंग टेबल होता है। उस राउटिंग टेबल में जो नेबरिंग राउटर्स होते हैं उनकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मौजूद होती है। इसको कन्फिगरेशन टेबल भी आप बोल सकते हैं। हर राउटर का एक अपना कन्फिगरेशन टेबल भी होता है। ठीक है, सो राउटिंग टेबल डिसाइड्स, देखें, द नेक्स्ट टारगेट होस्ट, routing software, in fact, routing software decides the next target host, और इस काम के लिए
by using the routing table, या configuration table, by using routing table या configuration table, by using routing table या configuration table. नेक्स्ट पॉइंट लिखें, राउटर्स रिसीव्स डेटा पैकेट्स या फ्रेम्स सेंट बाय द डेटा लिंक लेयर सेंड बाय डेटा लिंक लेयर। जो राउटिंग टेबल है ना, हर राउटिंग टेबल के अंदर या कॉन्फ़िगरेशन टेबल के अंदर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन सेव हुई भी होती है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल नेटवर्क का आईडी क्या है, जैसे एक होता है ना कंप्यूटर का एक अपने आईडीज होते हैं। आपको पता है जो नेटवर्क्स बनते हैं स्मॉल लैन्स होती हैं, लैन्स के भी अपने आईडीज होते हैं। उस लैन में जब कंप्यूटर के अंदर, उस लैन के नेटवर्क के अंदर जब भी कभी कोई बाहर से इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले वो लैन को भी आइडेंटिफाई करती है। हर कंप्यूटर की यूनिक आइडेंटिफिकेशन इंटरनेट के ऊपर, इट्स क्वाइट हेल ऑफ अ जॉब। काम को आसान करने के लिए जस्ट इमेजिन इस दुनिया में जितने लोग हैं, हर इंसान तक की कह लें कि इंडिविजुअल एक्सेस कितना मुश्किल हो जाएगा। इवन कंप्यूटर्स के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। आसान तब होगा जब सिर्फ मैं ही किंग हूं और बाकी सारे लो लेवल के कंप्यूटर्स हैं और मैंने सबसे कांटेक्ट करना और सब मेरे साथ कनेक्टेड है। तो मेरा कंप्यूटर बहुत वीआईपी होना चाहिए तो वो जल्दी डेटा कम्युनिकेट कर लेगा। लेकिन इमेजिन करें कि जब ये सारे लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे, डेटा फ्लो किधर आसमान पे जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? जब 7 अरब लोग, 7 बिलियन पीपल, दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, सारे एक दूसरे को, आप देखें एक वक्त के अंदर कितने मैसेजेस जा रहे होते हैं, कितने मैसेजेस आ रहे होते हैं। पैकेट्स की बात कर रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर। 24 आवर्स के हिसाब से डेटा जा रहा होता है और डेटा आ रहा होता है। बेशक दिन है, बेशक रात है, पूरी दुनिया के हर कोने से मैसेजेस निकल के जा रहे होते हैं। हर लम्हे, कोई एक ऐसा लम्हा नहीं है जिस लम्हे के अंदर कोई पैकेट ना इंटरनेट के ऊपर ट्रेवल कर रहे हो। जब कुछ भी नहीं ट्रेवल कर रहा होता, इवन उस वक्त भी इंटरनेट मेक श्योर करता है कि आई एम ऑपरेशनल। वो मैसेजेस भेज रहा होता है राउटर्स को कि यार एक्टिव रहना सारों ने, हो सकता है इस वक्त कोई मैसेज आ ही जाए। नेटवर्क अलाइव रहता है ऑल द टाइम। नेटवर्क स्लीप मोड में नहीं जाता, नेटवर्क अलाइव रहता है। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? तवज्जो रखें। नेटवर्क अलाइव रहता है ऑल द टाइम, वो कभी सोता नहीं है, उसने अपने मैसेजेस को पहुंचाना है। तो जस्ट इमेजिन, तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा कि हर कंप्यूटर का हम अलग से रखें। तो इसीलिए ना हायरार्कीज बनाई जाती है नेटवर्क के ऊपर। कुछ कंप्यूटर के नेटवर्क आईडीज होते हैं, फिर लाइन्स के होते हैं, फिर नेटवर्क आईडीज होते हैं, फिर राउटर्स के डिफरेंट आईडीज होते हैं, ताकि जो डेटा है वो ख़ास आदमी तक जाए। जैसे अगर फॉर एग्जांपल जैसे हम ग्लोबली हमारा जो सी एग्जिस्टेंस है वो एक कॉन्टिनेंट एशिया है, फिर उसमें साउथ एशिया है, फिर उसमें पाकिस्तान है, फिर उसमें नॉर्थ के रीजन में पंजाब आता है, ठीक है। उसमें फिर पंजाब में हम लोग इस्लामाबाद की कैटेगरी में आते हैं। इस्लामाबाद में हमारे जोन डिवाइन हुए हुए हैं, जोन 1 2 3 4। हम जोन 5 में आते हैं। जोन 5 के अंदर, फिर मिसाल ले रहा हूँ, जस्ट ये रैंडम सी बात कर रहे हैं, हम जोन के अंदर किस जगह पे हम लोकेट हुए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी जो उनसी इंफॉर्मेशन है ये ज़रूरी होती है। हर एक जगह में जाके एक डिफरेंट आईडीज़ होती हैं जो उस नेटवर्क के अंदर एंट्री करते हुए किसी भी डेटा को यहाँ पे आके बताना होता है कि मुझे फलाने नेटवर्क में जाना है, फलाने उस नेटवर्क में जाना है, ताकि डेटा का जिस नेटवर्क के साथ काम है वो उसी के अंदर आए, फिल्टर आउट कर लिया जाए। जो अनरिक्वायर्ड नेटवर्क्स हैं उसमें डेटा जाके ना उनको पॉपुलेट कर रहा हो। अगर डेटा ने लेट से फेज 1 में आना है तो फेज 1 में ही आए, 2 3 4 5 6 में ना जाए। डेटा ने लेट से फेज 10 में जाना है तो फेज 10 के अलावा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में ना जाए। कोई एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो फिल्टर लगाए और बताए कि आप फेज 10 का रास्ता इधर है तो इधर आप चले जाओ। उस फेज 10 में सेक्टर ए में जाना है तो ए का रास्ता उधर है, उधर चले जाओ। उस सेक्टर ए में मिसाल के तौर पे स्ट्रीट नंबर 1 उसका रास्ता इधर है तो इधर चले जाओ। स्ट्रीट नंबर 1 में जिस आईपी को ढूंढ रहे हो वो इस घर में बैठा हुआ है, उधर चले जाओ।
ऐसे डिफाइन रास्ते होते हैं और ये राउटर्स हर पॉइंट पे आके जो उनसे डिफाइन करवा रहे थे। तो उसका मतलब है कि राउटिंग टेबल के अंदर सिर्फ आईपी एड्रेस नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो एक पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक अच्छे अंदाज में, एक बेहतरीन रूट के अंदाज में पहुंचाएगी उसको। अगर जो आपका डेटा है, जो मैंने अभी बताया मिसाल के तौर पे फेज 10 था, फिर सेक्टर ए था, स्ट्रीट 1 थी, उसमें इस घर तक, सोचिए अगर ये डेटा आपका जब किसी बाहर की दुनिया से आया और पूरी दुनिया में ट्रेवल करता करता आ रहा है, डेटा आपके लिए होगा, पूरी दुनिया को तंग करता हुआ आएगा। ये समझ आ रही कि नहीं? तो ये तो एक सोचें, आपका डेटा अगर जो आपके पास आ रहा है वो तंग कर रहा है, तो बाकी जो 7-8 बिलियन लोग हैं उनका डेटा अगर खराब करने लग जाए फिर क्या होगा? मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? उनका डेटा भी सारों को अगर खराब करे फिर तो असल में तो यूजफुल या कह लें कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो 0.1% भी नहीं रहेगी, बाकी सारी की सारी यूजलेस इन्फॉर्मेशन होगी लोगों के लिए। जैसे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, बट वो आपके कंप्यूटर को आके एकदम तंग करेगा और फिर चला जाएगा, तंग करेगा चला जाएगा। इंटरनेट के ऊपर मौजूद जितने नेटवर्क्स हैं उनको तंग करेगा फिर चला जाएगा। अनरिक्वायर्ड डेटा आ रहा है। तो इसलिए आप खुद बताएं, रूट बताना अच्छी बात है या बुरी बात है? बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि रूट जब तक नहीं पता होगा तब तक तो आप काम नहीं कर। तो राउटर इसलिए कहते हैं कि ये इंटरनेट की एक इंटेलिजेंट डिवाइस है, नेटवर्क की इंटेलिजेंट डिवाइस है। नेटवर्क में रास्ता डिफाइन करवाती है कि इस रास्ते से आपको कंप्यूटर का जो डेटा है वो लेके जाना है। अदरवाइज तो इट वुड हैव बिकम वेरी डिफिकल्ट एक नेटवर्क के लिए कि हमें किस तरह से डेटा पहुंचाना है, क्योंकि यूजर्स कम नहीं है, यूजर्स की तादाद एक्सट्रीम ज़्यादा हो चुकी है। यूजर मतलब द कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड ऑन द इंटरनेट। आप कम हो सकते हैं, कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुए हैं। इंसान तो 8 बिलियन है, 8 बिलियन मतलब इसी तरह से मतलब जो आप देखते हैं IPv4 की तरफ अगर देखा जाए तो 2 बिट्स का IPv4 है, ठीक है। 2 तकरीबन 4.2 बिलियन IP एड्रेसेस उससे जनरेट हुए हैं, ठीक है। और उसी को जब हमने प्राइवेट IP एड्रेसेस और पब्लिक IP एड्रेसेस में कन्वर्ट किया तो बहुत अच्छे से उसने पूरी दुनिया को कवर कर लिया है। IP एड्रेसेस ने पूरी दुनिया को कवर कर लिया है प्राइवेट और पब्लिक में डिवाइड करने के बाद। इवन अगर प्राइवेट और पब्लिक में ना भी करते तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो दुनिया का हर इंसान इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। बहुत सारे इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे लोगों को इंटरनेट के बारे में पता ही नहीं है। पाकिस्तान के इतने इस तरह के इलाके हैं, इस दुनिया के अफ्रीका के इतने इलाके हैं जिनको पता ही नहीं, जो पहाड़ों में रहते हैं आगे पीछे, वहाँ पे तो इंटरनेट नहीं है। तो जब देखा जाए प्रैक्टिकली तो 4 अरब से तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको एक्टिव इंटरनेट की फैसिलिटी मिली हुई है। अब मसला क्या है कि डिवाइसेस अब बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। बस समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो डिवाइसेस ज़्यादा होने की वजह से 32 बिट्स वाला काम नहीं कर रहा था। उन्होंने फ्यूचर को जहन में रखते हुए कि हर डिवाइस को जब स्मार्ट बनाया जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बना दी जाएंगी, जब हर चीज़ AC को अलग कर दिया जाएगा, रेफ्रिजरेटर को अलग कर दिया जाएगा, लैपटॉप को अलग कर दिया जाएगा, राउटर्स को अलग कर दिया जाएगा, सैटेलाइट्स को अलग कर दिया जाएगा, हर चीज़ को अलग कर दिया जाएगा, तो फिर ये काफ़ी नहीं होंगे, फिर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए। और फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचा जाए तो पता नहीं फैब्रिक्स भी बनेंगी इसी तरह की, जो स्मार्ट फैब्रिक्स होंगे, कपड़े भी स्मार्ट फैब्रिक्स होंगे, आपकी ग्लासेस भी ऐसे, हर चीज़, हर यूटिलिटी को एक अलग IP एड्रेस चाहिए होगा। अगर एक यूनिक आइडेंटिटी चाहिए होगी तो उन्होंने यूनिक आइडेंटिटी के लिए उसको अलग से कर दिया और इतना एक ह्यूज सेट ऑफ वो बना दिया कि अब इसके बाद जो उनसे ना पॉसिबल शायद ना ही हो। 128 बिट्स दे दिया, 32 के बजाय 40 नहीं दिया बिट्स। 40 बिट्स भी अच्छी खासी ज़्यादा होती है। 2 तो पूरी दुनिया को वैसे ही कवर कर जाना था उसने, यानी कि 2 से नहीं हो रहा था गुजारा, तो 2 से तो हो ही जाएगा, क्योंकि 2 इज यानी 9 बिलियन है ना, डबल हो जाएगा ना 2 2 कितना हो जाएगा? 18 बिलियन हो जाएगा। क्या ख्याल है? अराउंड 18 बिलियन, फिर 2 36 बिलियन, एंड करते करते तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उन्होंने डायरेक्टली क्या करते 128 पे ले गया उसको, ठीक है। 128 से उनको ये फ़ायदा हुआ कि अब हर गैजेट का जो है एक अलग बनाया जा सकता है, और इसी के अंदर ना मैक एड्रेस को भी इनकॉर्पोरेट भी किया जा सकता है। अगर हम चाहें 48 बिट्स का मैक एड्रेस भी बीच में ही डाल दें तो ये समझे कि एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी IPv6 एड्रेस जो है ना दिया जा सकता है, रादर देन गिविंग डिफरेंट एड्रेसेस, मैक अलग से दें, IP अलग से दें। एक सोच आती है इस तरह की, ठीक है। सो एक अब हेडिंग लिखें ज़रा, कॉन्फ़िगरेशन टेबल कंटेन्स, कॉन्फ़िगरेशन राउटर के बारे में, राउटर के कॉन्फ़िगरेशन टेबल में क्या चीज़ होती है? हाँ, एक जनरल सा पॉइंट लिख के ना आगे मैं बुलेट पॉइंट्स लिखवाऊंगा
Configuration table contains network ID, destination, IP address of network destination, IP address of network, your destination network, IP address of network destination. It also contains the data used to decide the best route. It also holds the information. It also holds the information it also holds the information of the it also holds आपने क्या लिखा है hold the information of the next gateway. It also holds the information of the next gateway slash hop HOP गेटवे स्लैश हॉप बताता हूँ. हॉप बेसिकली नेक्स्ट राउटर को भी कह सकते हैं आप. नेक्स्ट हॉप या नेक्स्ट राउटर एक ही बात है. किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक जब जाते हैं ना तो जो नेक्स्ट राउटर होता है उसको नेक्स्ट हॉप भी कहा जा सकता है. ठीक है. हॉप एक ग्रुप को भी कह सकते हैं आप. ठीक है. अच्छा, वैसे बाय द वे दो डिवाइसेस होती हैं हॉप से मुझे याद आया. एक होती है हब होती है और एक होती है गेटवे होती है. ठीक है. हब जो सी होती है दो सिमिलर टाइप के प्रोटोकॉल्स वाले नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है और जो गेटवे है जो दो डिससिमिलर प्रोटोटाइप्स को या दो डिससिमिलर प्रोटोकॉल्स फॉलो करने वाले नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करती है. ठीक है. ये उन दोनों के अंदर फर्क होता है. ये पता होना चाहिए. यहां तक क्लियर है जी सारों को बात. अच्छा, अगला पॉइंट लिखें. नेक्स्ट पॉइंट लिखें. It also contains the data used to decide the best route. Contains the data used to decide the best route. Used to decide best route लिख लिए. Also contains the data used to decide the best route. Used to decide the best route. The data used to decide the best route. It is also used to decide the data, contains the data used to decide the best route. It also acts as an interface. It also acts as an interface. It also acts as an interface and holds the information of the नेक्स्ट इंटरफेस. ये इंटरफेस की तरह से भी एक्ट करते हैं. अब इंटरफेस किसको बोलते हैं? इंटरफेस उस बैरियर को बोलते हैं जिस बैरियर को क्रॉस करने के बाद आप एक नई दुनिया में आप शिफ्ट कर जाते हैं, किसी और जगह आप शिफ्ट कर जाते हैं. जो किसी नेटवर्क के एंटर होने का जो रास्ता होता है ना, जहां से आप उस नेटवर्क में एंट्री मारते हैं, क्या चीज? चेक पोस्ट कह सकते हैं आप उसको. जैसे चेक पोस्ट या उस तरह कह लेंगे एक ऐसा इलाका जहां से, जैसे दरवाजा है ना, दरवाजा एक इंटरफेस है इस कमरे में आने का.
ठीक है। तो राउटर क्या है, वो एक इंटरफेस के तौर पे ऐड कर सकता है किसी दूसरे नेटवर्क पर जाने के लिए, और अगला दूसरा नेटवर्क एक और राउटर भी हो सकता है, वो राउटर किसी का आगे इंटरफेस होगा। तो राउटर्स इंटरफेस के तौर पे भी ऐड कर सकते हैं। तो जो पहली चीज इंटरनेट पर मिलती है एक लैन से बाहर निकलते हुए राउटर मिलता है, और जो आखिरी चीज नेटवर्क पर मिलती है वो राउटर मिलता है, और उसके बाद आगे लैन शुरू हो जाती है जहां पे कंप्यूटर शुरू हो जाते हैं। तो राउटर्स सारे कौन है, राउटर्स इंटरनेट की बातें हैं सारी। जो कंप्यूटर्स हैं वो नेटवर्क्स की बातें हैं, नेटवर्क के इनसाइड की बातें हैं। जो रास्ते में जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं वो सर्वर्स और राउटर्स की गेमें चल रही हैं, ठीक है। राउटिंग टेबल also contains the rules. Routing table also contains the rules. Routing table also contains the rules for handling routines या स्पेशल केसेस ऑफ द डेटा ट्रैफिक हैंडलिंग, स्पेशल रूटीन्स या केसेस फॉर हैंडलिंग डेटा ट्रैफिक, फॉर हैंडलिंग डेटा ट्रैफिक। डेटा ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए जो स्पेशल केसेस होते हैं वो भी इसी के अंदर होते हैं। रूटीन्स किसको कहा जाता है, स्पेशल रूटीन्स कह लें या प्रोग्राम्स कह लें, ठीक है, ये उनको कहा जाता है। अब डेटा ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए कौन सी वाली रूटीन्स होती हैं, कौन सी बातें होती हैं, जैसे शॉर्टेस्ट रूट फर्स्ट की बात होती है, जो सबसे छोटा रास्ता है सबसे पहले उसको देखा जाए, ठीक है, या लॉन्गेस्ट रूट को देखा जाए विद लेस डेटा ट्रैफिक, बिकॉज इट्स समटाइम मोर बेनिफिशियल टू गो फ्रॉम द लॉन्गेस्ट रूट दैट हैज लेस डेटा ट्रैफिक, ठीक है। सो इसका लिख लें, हैंडलिंग डेटा ट्रैफिक की जो रूटीन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, स्पेशल केसेस कौन से वाले हैं, स्पेशल केसेस है जी, शॉर्टेस्ट रूट होगा, ये डिसाइड करता है, शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए या लॉन्गेस्ट रूट होना चाहिए या लॉन्गेस्ट रूट विद लेस डेटा ट्रैफिक होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट रूट विद लेस डेटा ट्रैफिक, लॉन्गेस्ट रूट विद लेस डेटा ट्रैफिक। इसमें और इसके अलावा प्रायोरिटीज ऑफ द कनेक्शंस विच आर यूज्ड, किस कनेक्शन की प्रायोरिटी ज्यादा है वो भी राउटिंग टेबल के अंदर लिखा जाता है। लिख लें, अगला पॉइंट लिखें, प्रायोरिटीज ऑफ कनेक्शंस टू बी यूज्ड। Priorities of connections to be used. Next लिखें, information on which connections lead to a particular group of addresses. It also holds the information, It also holds the information about which connections lead to a particular group of IP addresses, कि ये ग्रुप ऑफ IP एड्रेसेस खास मुझे किस रास्ते से मिलेंगे, ये उस रास्ते पे चला जाता है, ठीक है। इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, क्या लिखा, इंफॉर्मेशन अबाउट विच कनेक्शंस लीड
टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एड्रेसेस। यानी कि मेरे साथ तो बहुत सारे 1000-2000 राउटर्स की अगर इन्फॉर्मेशन है फॉर एग्जांपल, तो मुझे पता है कि ये वाला जो सा रास्ता है या ये जो राउटर है इसके पास कौन से ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेसेस बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ओवर द टाइम जब फर्स्टली डिप्लॉयड राउटर होगा उसको ये इन्फॉर्मेशन लर्न करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसको पता होगा कि लास्ट टाइम जब एक आईपी एड्रेस की डिमांड आई थी तो मुझे राउटर नंबर ए ने उसका रिप्लाई दिया था, तो नेक्स्ट टाइम उसको पता होगा कि राउटर ए को उसके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा है, और जब वो पैकेट भेज रहा होता है तो राउटर ए के बजाय वो बी सी डी ई तक को भी भेजेगा और देखेगा कि रिप्लाई किससे आया है। जहां से रिप्लाई जल्दी आया है तो वो अपने टेबल में अपडेट कर लेगा कि ये ग्रुप ऑफ आईपी एड्रेस राउटिंग ए ने बताया, और अगर राउटर डी ने भी उसका जवाब दे दिया ना तो कंपेयर करेगा कि किसने पहले दिया था। ए ने दिया था तो मैं अपने पास अगली दफा जब भी मुझे इस ग्रुप के आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ए से पूछूंगा, जब ए फेल हो जाएगा तब मैं डी के पास जाऊंगा। डी मेरी सेकंड ऑप्शन होगी, ए मेरी पहली ऑप्शन होगी, क्योंकि लास्ट टाइम ए ने मुझे पहले जल्दी जवाब दे दिया था एज कम्पेयर टू दूसरे वाले ने। ठीक है, राउटर इसीलिए कहा ना कि राउटर एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जिसकी जो सॉफ्टवेयर लगे होते हैं ना वो डिटरमिन कर रहे होते हैं उसका काम क्या है। उसका काम सिर्फ पैकेट्स की राउटिंग है, ठीक है, और वो अपने टेबल जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड होते हैं, जो उसके सिस्टम को चला रहे होते हैं, जो उसका अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो इन तमाम चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं कि अगली दफ़ा मुझे कौन से राउट के थ्रू इंटरनेट भेजना है। क्योंकि स्मार्टनेस तो है ही ये, जैसे कंप्यूटर एक इंटेलिजेंस के अंदर बिल्कुल एंड पे पहुंची हुई है फॉर एग्जांपल, उसी तरह राउटर एक नेटवर्क की इंटेलिजेंस करा रही है। इंटेलिजेंस किसको बोलते हैं? पास्ट के एक्सपीरियंसेस को अपने पास सेव करके उन्हीं की बेस पे अगला बेहतर फैसला लेना। इंटेलिजेंस आपने किसको कहा? एक बच्चा इंटेलिजेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस कम होते हैं। एक बड़ा इंसान एक्सपीरियंस क्यों होता है, मतलब इंटेलिजेंट क्यों कहा जाता है उसको? इट्स नॉट नेसेसरी कि वो इंटेलिजेंट ही हो, बट जनरली आप इंटेलिजेंस किसको कहते हैं? इंटेलिजेंस आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बेस के ऊपर आप अगले सिनेरियो में या अगले गिवन सिनेरियो को किस तरह से हैंडल करते हैं। समझ रहे मेरी बात की नहीं? वो इंटेलिजेंस कहलाती है। अकल किसको कहलाती है? अकल जिसकी बात होती है। तो जो राउटर है ना वो खुद को अकल सिखा रहा होता है। राउटर खुद को क्या करता है? वो अकल सिखाता है। तो अकल सिखाने की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो राउटर अपने जब अब जैसे मैंने कहा कि राउटर फॉर एग्जांपल राउटर ने क्या किया, अब इधर से पहले मुझे आ गया, इधर से मुझे बाद में आया। अब ये मुझे पता होगा कि ये सेकेंडरी है, ये बाद में उसने दिया है, इसने पैकेट मुझे पहले दे दिया। नेक्स्ट टाइम जब डेटा भेजना होगा आई विल प्रेफर दिस वन बिकॉज मैंने अपने टेबल में लिख दिया है कि जी राउटर नंबर ए ने मुझे चीज़ दे दी है पहले, राउटर नंबर डी से मुझे बाद में मिली थी। तो जो नेक्स्ट टाइम आई विल यूज राउटर ए इंस्टेड ऑफ डी। इफ राउटर ए इज नॉट रिप्लाइंग मी इन माई गिवन टाइम देन आई विल आस्क फॉर डी। डी चलो तुम दो मुझे, और उसमें नखरे नहीं करेगा डी। उसका काम ही ये है कि पैकेट्स को प्रोसेस करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना। कुछ उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। अब ये तो हम नहीं कह सकते कितना इन्फॉर्मेशन होती है, बेस्ड अपॉन डेटा ट्रैफिक होता है, स्पीड डेटा ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बिल्कुल नया नेटवर्क जब सेटअप होता है तो इट टेक्स टाइम, लेकिन जब इंटरनेट पे कनेक्ट कर दिया जाता है तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो राउटर के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से डिप्लॉय हो जाती है। जी सॉरी, ए पे ट्रैफिक ज्यादा हो गई ना, बिकॉज हमने यहाँ पे कहा ना शॉर्टेस्ट रूट। अब हमारी अकल ये कहती है कि शॉर्टेस्ट रूट किसको बोलेंगे? जहां से रिप्लाई जल्दी आ जाएगा। जहां से रिप्लाई बाद में आ रहा है वो लॉन्गेस्ट रूट होगा। अब अक्सर औकात ऐसा होता है कि रूट शॉर्टेस्ट है लेकिन रिप्लाई लेट आ रहा है, तो मेरे तो किसी काम का नहीं है वो। उसको नहीं लिया जाएगा। जो बहुत दूर भी है ना वहां से रिप्लाई जल्दी आ रहे हैं या वो मेरा पैकेट जल्दी पहुंचा सकते हैं तो डेटा उधर से जाएगा, वो चूज कर लेगा। राउटर्स डिजाइन द रूट, प्लीज जल्दी लिखिए, खत्म करते हैं राउटर को। राउटर्स डिजाइन द रूट ऑफ डेटा पैकेट्स, राउटर्स डिजाइन द रूट, routers design the route of data packets, routers design the route of data packets that passes through many different routes in the journey. Routers design the route of data packets that passes through many routes in the journey.
ब्रैकेट में लिखे पैकेट्स डू नॉट टेक द सेम रूट एवरी टाइम। पैकेट्स डू नॉट टेक द, एक ही राउटर में से निकलने वाले जो पैकेट्स होते हैं वो एक ही रूट को नहीं लेते, ये याद रखिएगा। दे मे टेक या गो फ्रॉम डिफरेंट रूट्स डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रूट। सही है, तो आपने ब्रैकेट में लिखना है राउटर्स डू नॉट टेक द सेम रूट, ब्रैकेट को क्लोज कर दें, पैकेट्स डू नॉट टेक द सेम रूट। नेक्स्ट लिखें राउटर्स यूज आईपी एड्रेस टू रीच देयर अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन। राउटर्स यूज IP addresses to reach the correct or appropriate destination. Routers use IP address to reach the correct या appropriate destination. ठीक है, full stop. अभी तक हम लोगों ने कर लिया एप्लीकेशन लेयर, फिर उसके बाद हम लोगों ने किया ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर हमने किया नेटवर्क लेयर। ठीक है, इसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर और ये जोन से चार हैं, ये किसके लिए काम होते हैं? और ये जोन से दो हैं, ये आते हैं किसके लिए? ईथरनेट प्रोटोकॉल स्टैक कहा जाता है इन दोनों को। ठीक है, ईथरनेट प्रोटोकॉल स्टैक में काम करने के लिए इंटरनेट का होना ना होना एक ही बराबर है। ये एक ऐसी लेयर है जहां पर ट्रांजिशन ऑफ द डेटा हो सकती है। इंटरनेट से नेटवर्क के ऊपर बात आती है, मतलब फिजिकल चीज पे बात आती है, हार्ड वायर्स की तरफ बात आती है कि ईथरनेट केबल से डेटा जाएगा या वायरलेस के डेटा थ्रू डेटा जाएगा। तो ये मोर विद फिजिकल थिंग्स, मोर विद सॉफ्टवेयर थिंग्स लाइक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स यहाँ पे मोस्टली अप्लाई हो रहे होते हैं। ये डिवाइसेस के फिजिकल एड्रेसेस के साथ या उनकी केबल्स, ये कह लें हार्डवेयर के साथ ज्यादा रिलेट कर रही होती हैं ये वाली। तो जहां पे डेटा लिंक के पास डेटा आता है, दैट टेक्स डेटा फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। ठीक है, और साथ ही राउटर को दे देता है ये डेटा को। अब यहाँ पर इंटरनेट का होना ना होना एक ही बराबर, मतलब हो तब भी चलेगा ये और ना हो तब भी, मतलब नेटवर्क के ऊपर ये काम करता ही है। तो जो ईथरनेट प्रोटोकॉल स्टैक है वो नेटवर्क के लिए भी काम आती है और उसी की जो फैसिलिटीज है वही मैसेजेस इंटरनेट पर भी जाते हैं। जी, एज एन इंटरमीडियरी, acts as a bridge, ठीक है, जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक को और नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैक को दोनों से, हाँ, दोनों को डिस्टिंग्विश करता है। जैसे मैं कह ना, इंटरनेट को और नेटवर्क को आपस में सेग्रीगेट करता है। इंटरनेट पर आइडेंटिटीज डिफरेंट होती है, नेटवर्क पर आइडेंटिटीज डिफरेंट होती है। ठीक है, ये पूरा डिटेल है, जिस तरह अभी हमने ये बहुत डिटेल से पढ़ा ना, ये शॉर्ट डिटेल है बट ये भी है। ठीक है, तो ईथरनेट प्रोटोकॉल स्टैक की हेडिंग लिखें, क्योंकि ये इस चीज की अवेलेबिलिटी, इस चीज को मेक श्योर कर रही है ना कि आप नेटवर्क पर भी काम कर सकते हैं। तो जो नेटवर्क पर काम करने के लिए कौन सी वायरिंग है, कौन सी चीज इस्तेमाल होती है, वायरलेस या वायर्ड में ईथरनेट इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ईथरनेट के जो प्रोटोकॉल स्टैक्स हैं उसमें सिर्फ ये दो हैं और इनके अंदर फर्दर फिर प्रोटोकॉल्स आते हैं। ठीक है, सो ईथरनेट प्रोटोकॉल स्टैक लिखें और ये हम कल की क्लास में करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। ठीक है।